अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुनील गुरीरो एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु। आइए टेंसेस को बेसिक से समझते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन अल्फाज तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। प्रेजेंट यानी अभी जो काम हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, मेरे घर के अंदर, वो तमाम चीजें प्रेजेंट में, ये हमने बचपन से सुना है। और वो तमाम चीजें जो गुजर चुकी हैं, हो चुकी हैं, वो पास्ट है। और जो अभी आने वाले कल में होनी है वो फ्यूचर है। अब इसमें भला टेंसेस और ग्रामर क्या क्या जाए देखते हैं। अब अगर ये सवाल मुश्किल है तो इसकी हेल्प के लिए कुछ तो ग्रामर में होगा और उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट टेंस इंग्लिश के अंदर आप कोई नॉवल पढ़ना चाह रहे हैं, कोई आपके पास इंग्लिश की न्यूज़पेपर है, कोई टेक्स्ट बुक है, किस तरीके से पता चले कि ये खानदान प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस के खानदान से सेंटेंस का ताल्लुक है, या ये कहानी फ्यूचर से निकलती है। तो इसके लिए ये हेल्पिंग वर्ब्स दिए हुए हैं। अगर डू और डज जहां पे आपको नजर आ जाए तो बिना सोचे आप उनको कान से पकड़ के प्रेजेंट के घर में बिठा सकते हैं उन सेंटेंस को। यानी उस पर कोई दूसरी राय हो नहीं सकती कि जिस सेंटेंस के अंदर डू और डज यूज हो वो प्रेजेंट से उसका ताल्लुक होगा। इसी तरीके से डू और डज के अलावा अगर इज, एम और आर का इस्तेमाल किया गया है किसी भी सेंटेंस में, आइदर वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, अफर्मेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, किसी भी तरह की स्टेटमेंट में डू और डज का यूज हो, इज, एम या आर का कहीं पे इस्तेमाल आपको नजर आए, तो यानी उन सब सेंटेंस का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस से ही होना है। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर किस ब्रांच से उनका ताल्लुक है वो ज्यादा दिमाग पे जोर हमें नहीं देना, क्योंकि इंग्लिश गुरु आपको समझाएगा कोई आसान सी ट्रिक। अब पास्ट टेंस के लिए, अब जिस भी सेंटेंस में आपको डिड नजर आए या वाज और वर पे आपकी नजर पड़े तो समझ जाएं इन मोहतरम जनाब का ताल्लुक पास्ट टेंस के खानदान से ही होगा। और इसी तरीके से विल, शल और विल हैव या शल हैव, अगर ये आपको हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेक्स्ट, नॉवल, न्यूज़पेपर, लेटर, एसएमएस, व्हाट्सएप चैटिंग में भी अगर ये आपको नजर आ जाए कहीं पे तो आप समझ जाएंगे कि इनका ताल्लुक फ्यूचर से। अब इनको बारीकी से समझने के लिए पहले आते हैं हम प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस यानी वो काम जिनका ताल्लुक प्रेजेंट से हो, और उनके लिए हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब्स 5 है जो हमें याद रखने हैं। डू और डज, इज, एम और आर। प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट जो टेंस हमें पढ़नी है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी डेफिनेशन याद करने से बेहतरीन तरीका यह है आप इस वर्ड को एक मर्तबा देख लें। इनडेफिनेट, डेफिनेट वही आपने फिल्मों में सुना होगा, आपने टीवी सीरियल के अंदर सुना होगा, डेफिनेटली आई विल बी देयर, डेफिनेटली ये काम तो मुझसे हो जाएगा, यानी आप यकीन समझें ये काम मैं कर लूंगा। डेफिनेट का मतलब ये है। इन अगर आप ऐड करेंगे तो ये डेफिनेट का अपोजिट हो जाएगा, यानी जहां पे डेफिनेट ना हो, जो चीज यकीन या तस्दीक से ना हो, इनडेफिनेट हो। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए अगेन इनडेफिनेट, ऐसा प्रेजेंट के अंदर टेंस जहां पे आपका वक्त इनडेफिनेट हो, स्टेटमेंट क्लियर पता ना चल रहा हो कि ये काम कब हो रहा है, तो उनका ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट से। अब इंडेफिनिट को समझने के लिए सपोज शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, तो आपने तो कहा था कि डू, डज, इज, एम, आर अगर कुछ भी होगा तो ये टेंस होगा प्रेजेंट से। अब यहां पे ना डू है, ना डज है, ना इज है, ना एम है, ना आर है। अब कैसे यकीन कर लें कि ये सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आइदर प्रेजेंट टेंस? तो इसके लिए जनाब अब आपको जाना पड़ेगा ट्रिक की तरफ, फॉर्मूले की तरफ। सिंपल फॉर्मूला, बहुत ही पुरानी बात, आपने कई बार सुनी होगी, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब वो फॉर्मूला भी इसे हम कहते हैं। यानी सबसे पहले सेंटेंस में आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे एंड देन वी विल पुट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट और वर्ब आपके पास है तो सेंटेंस आपका कंप्लीट
हो सकता है। शी राइट्स भी सेंटेंस कंप्लीट है, शी राइट्स अ लेटर भी सेंटेंस कंप्लीट है, मगर शी राइट्स यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब पूरी कहानी अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी भर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तीनों इंडेफिनिट अगर जिंदगी भर आप भूलना नहीं चाहते तो आपको समझना पड़ेगा पर्सन। सब्जेक्ट को जिंदगी भर याद रखने के लिए ये डेढ़ मिनट आपके बहुत कीमती होने वाले हैं। सब्जेक्ट ये पर्सन। अब पर्सन हूं मैं, आपसे अभी मुखातब हूं, आपसे मैं बात कर रहा हूं, तो आई एम फर्स्ट पर्सन हियर, आई एम टॉकिंग टू यू, दैट आई एम फर्स्ट पर्सन टू टॉकिंग टू यू। अब फर्स्ट पर्सन आप मेरी बात सुन रहे हैं, फर्स्ट पर्सन को आप सुन रहे हैं, मैं आपसे मुखातब हूं, आपके बारे में बात की जा रही है, तो उसके बाद होता है सेकंड पर्सन। और अगर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हो, अभी हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के बारे में, तो वो हमारे लिए हो जाएगा थर्ड पर्सन। ये उज़मा भी हो सकती है, आलिया भी हो सकती है, अली भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और इंडिया के एक्टर और एक्ट्रेस भी हो सकती हैं। यानी फर्स्ट पर्सन जो अभी मैं आपसे मुखातब हूं, आपसे बात कर रहा हूं, सेकंड पर्सन जो मेरी बात सुन रहे हैं, थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात की जा रही है। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट पर्सन यानी जो आपसे बात कर रहा है, जो आपसे मुखातिब है, दैट इज फर्स्ट पर्सन। एक वो बंदा जो जिससे बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, और विच इज सेकंड पर्सन, और जिनके बारे में बात की जा रही है कि बाहर का मौसम अच्छा है तो मौसम थर्ड पर्सन है, बाहर लड़के शोर कर रहे हैं तो लड़के थर्ड पर्सन है। तो ये तमाम चीजें थर्ड पर्सन में आती हैं। अब फर्स्ट पर्सन, मैं यहां पे अकेला आपसे बात कर रहा हूं, सिंगुलर मेरा का फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होगा आई। अगर आई को हम प्लूरल में बात करना चाहें आप लोगों से, तो हम बात करेंगे वी, आई वी। अब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में आपसे बात कर रहा हूं यू। अगर यू का प्लूरल देखेंगे तो इंग्लिश के अंदर यू का प्लूरल भी यू है। अब लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल को अगर आप समझ गए तो अगले 1.5 मिनट के अंदर आपका इंडिफिनिट हो चुका, बेहतरीन आप पढ़ चुके, कभी नहीं भूलेंगे आप, गारंटी के साथ। मैं समझा के ये एंड करता हूं, आप मुझे भूल के दिखाएं। थर्ड पर्सन, अभी हम बात कर रहे थे ही के बारे में, शी के बारे में, या किसी भी नाम के बारे में, अली, एक्स वाई जेड, यानी ही शी और अली, यानी ही शी और अली, यानी दुनिया के तमाम नाम जो सिंगुलर हैं वो होंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर। और अगर प्लूरल पे जाएंगे तो दे, बॉयज, गर्ल्स, इटीसी। यानी अब जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, अगर वो है सिंगुलर तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो थर्ड पर्सन प्लूरल। अब ये ड्राफ्ट स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको कभी भूलना नहीं है। आपसे अगर पूछा जाए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर आई, सेकंड पर्सन प्लूरल यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी एंड ऑल नेम्स, सिंगुलर नेम्स, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल दे, बॉय, गर्ल्स, और जिस तरीके से भी जमा। यानी अब इस चार्ट के बाहर कोई सब्जेक्ट होना नामुमकिन है। अब आ गए हैं स्ट्रिक्ट की तरफ, यानी सब्जेक्ट और कोई हो नहीं सकता इस चार्ट के बाद। पूरी दुनिया के अंदर आप जो भी सब्जेक्ट सोचेंगे वो या तो फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा, या थर्ड पर्सन होगा। अब सबों को समझने का बेहतरीन वक्त आ चुका है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अब आपको इस तरीके से दिमाग में बैठेंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे। इंडेफिनिट के अंदर आपको रखना है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपको ऐड करना है ऑब्जेक्ट। शी गो टू स्कूल। अब एक लाइन याद रखनी है, इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी एंड अली, if third person is singular, we will put s or es in the
द एंड ऑफ वर्ब। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम एस या एस पुट करेंगे अगर सब्जेक्ट जो हमारा है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो। आई रिपीट, परेशान ना हो, जब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी मैं आपको समझाता रहूंगा। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये टोटल फॉर्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। अब शी राइट्स क्यों होता है, शी गोज क्यों है, ही गोज क्यों हो रहा है। अब ये जो एस या ईएस हम ऐड कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन समझनी है आपको कि इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट अली, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब में हम ऐड करेंगे एस आर ई एस। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो एस आर ई एस ऐड नहीं होगा। लाइक आई गो टू स्कूल, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। इसी तरीके से अगर यू है तो यू के सामने भी गो लिखेंगे, अगर प्लूरल यू है फिर भी गो होगा, आई है गो होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल है फिर भी गो होगा। लेकिन 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 इफ थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या कोई भी नाम है तो सिर्फ गोज होगा। वन लाइनर याद रखना है, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज एस या ईएस ऐड नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आज इस तरीके से हमें पढ़ना है, जिंदगी भर प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें दिमाग से ना निकल पाए। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ही, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब यहां पे हम ईएस ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, यहां पे हम देखेंगे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं। थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हम एस या ईएस ऐड करेंगे। अगर होगा आई तो आई गो टू स्कूल, अगर होगा वी तो वी गो टू स्कूल होगा, अगर होगा दे तो भी गो टू स्कूल होगा। सिर्फ और सिर्फ गोज तब होगा जब आपका सब्जेक्ट ही होगा, शी होगा या कोई भी नाम होगा। अब हेल्पिंग वर्ब डू और डज कहां पे लगेंगे, यहीं पे थोड़ी सी अगर आप तवज्जो देंगे, जहां पे भी एस या ईएस ऐड है, एस या ईएस ऐड है, गौर से देखिएगा। वन लाइन के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि अब हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि डू कहां पे यूज करें और डज कहां पे यूज करें। तो अब देखें, कोई भी सेंटेंस लें, ही गोज, अब ही गोज, आप तमाम सेंटेंस के अंदर लिखे डू, सिर्फ डज को भूल जाए, लिखे डू। अगर यहां पे एस या ईएस है तो आप लेके यहां पे पुट कर दें डज ही गो और क्वेश्चन मार्क रखनी है। अब यहां से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होने की वजह से एस या ईएस लिखा हुआ था। अब जब हमने डू लिखा, यहां पे एस आर ईएस था तो हमने शिफ्ट कर दिया, ये डू से डज हो गया और ये गोज से गो हो गया। अब इसको दूसरे तरीके से अगर याद करना चाह रहे हैं तो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज, बाकी तमाम सेंटेंस के साथ सिर्फ डू लगेगा। अगर हो आप ही की जगह आप आई लिखेंगे तो होगा डू आई गो, अगर आप वी लिखेंगे तो डू वी गो, सिर्फ और सिर्फ डज होगा जहां पर आपने एस या ईएस ऐड किया हुआ, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर है तो एस आर ईएस भी ऐड करेंगे और डज भी सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही ऐड किया जाएगा। इसी तरीके अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर टाइप्स ऑफ सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर शी गोज टू स्कूल। अब इसी सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव के अंदर यूज करना है, अब हम समझेंगे डू और डज के जादू को।
क्या यूजेज है, डू कहां पे और डज किस तरीके से, और नेगेटिव में, एफर्मेटिव नेगेटिव में डू और डज का क्या रोल है, और एस और ईएस कहां पे रिमूव होंगे। यानी शी गोज टू स्कूल को अगर हमें नेगेटिव करना होगा तो शी डज नॉट गो टू स्कूल। अब सवाल यह आता है कि अगर डज नॉट लगा तो गोज का एस और ईएस कहां गुम हो गया। तो पहले मैं आपको बता चुका हूं, अब ये एस और ईएस सिर्फ तब हम लिखेंगे जब एफर्मेशन हो। अगर इसको हमें निगेटिव करना है यानी हमें हेल्पिंग वर्ब का अगर इस्तेमाल करना है डू और डज का, तो ये रिमूव होके डू के बाद यानी ईएस डू के बाद हमने ये यूज किया। मतलब इसको अगर और आसान लफ्ज में कहें, जहां पे भी डज लगेगा वर्ब के अंदर एस या एस नहीं फिर यूज होगा। शी डज नॉट गो टू स्कूल। इसी तरीके अगर इसको हमें इंटरोगेटिव करना है तो हम लिखेंगे डज शी गो टू स्कूल। अगेन एस और एस नहीं आएगा, सिर्फ एफर्मेशन में होगा। इसी तरीके से अगर सवाल भी पूछना है और इनकार भी शो करना है, डज शी नॉट गो टू स्कूल। अब नॉट और डज शी नॉट गो, एस या एस रिमूव हो जाएगा। वन लाइन में